हेलो फ्रेंड्स, वुमेन इन इन्वेस्टिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन की। अगर आप बिगनर हैं और आपने अभी अभी शेयर मार्केट में अपनी शुरुआत की है तो ये टर्म आपने सुना ही होगा, मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो चलिए जानते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। और एक इजी टिप के लिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी की आउटस्टैंडिंग शेयरों की वैल्यू दिखाता है। आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब उन सभी शेयरों से है जो कंपनी ने जारी किए हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू करंट स्टॉक प्राइस इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। करंट स्टॉक प्राइस मतलब आज का भाव, जो भी उस शेयर का भाव चल रहा है मार्केट में आज, अगर आप इसे आज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका गुना आप उस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर के साथ कर देंगे तो हमें इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। आइए इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप सभी ने इसका नाम तो सुना ही होगा और शायद इसका किसी न किसी प्रोडक्ट को यूज़ भी किया होगा। बिस्किट, केक, खारी, टोस्ट, बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाती है ब्रिटानिया। तो चलिए मार्केट कैप निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। क्या है वो? करंट मार्केट प्राइस और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। करंट मार्केट प्राइस आपको इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, जैसे मनी कंट्रोल हो गया, investing.in, इकोनॉमिक टाइम्स, काफ़ी जगह। या फिर आप बिजनेस न्यूज़ चैनल पे मिल जाएगा आपको, या बिजनेस न्यूज़पेपर पे जैसे इकोनॉमिक टाइम्स। इन सभी जगह आपको उस किसी भी कंपनी का आज का भाव मिल जाएगा। अब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स के लिए आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। उस कंपनी की बैलेंस शीट में आपको किसी भी कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर मिल जाएगा। तो बस अगर हमारे पास ये दो नंबर हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पता करना आसान है। हम शेयर के आज के भाव से उसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर का गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ब्रिटानिया का आज का भाव हो गया 3982.65 और उसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स करीबन 24 करोड़ के हैं। तो ब्रिटानिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 95,583.6 करोड़। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। वो है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप का मतलब है किसी भी कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,000 करोड़ से कम की होनी चाहिए। अगर ये 5,000 करोड़ से कम की है तो वो कंपनी स्मॉल कैप में आती है। अगर किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ऊपर है लेकिन 20,000 करोड़ के नीचे है तो उस तरह की कंपनियां मिड कैप कहलाती हैं। अब आइए बढ़ते हैं लार्ज कैप की तरफ। लार्ज कैप बहुत आसान है। किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 20,000 करोड़ से ज़्यादा की है तो वो सारी कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां कहलाती हैं, वो लार्ज कैप के अंदर आती हैं। अभी हमने जो ब्रिटानिया का एग्जाम्पल लिया था उसमें ब्रिटानिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी 95,583। इसका मतलब ये कंपनी 20,000 करोड़ से ज़्यादा की थी, इसीलिए ब्रिटानिया बन जाती है एक लार्ज कैप कंपनी।
अब आपको ये तो पता चल गया कि कंपनियां इन तीन तरह की होती हैं, इन तीन तरह की मार्केट कैपिटलाइजेशन में बांटी जा सकती हैं। अब चलिए समझते हैं कि अपना पैसा लगाने से पहले, अपना पैसा किसी भी स्टॉक में या कंपनी के साथ लगाने से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। चलिए इसे इस चार्ट की मदद से समझते हैं। देखिए, जो पहली चीज़ है वो है रिस्क, कि अगर हम अपना पैसा लगा रहे हैं तो उसमें रिस्क कितना है। अगर आप किसी भी लार्ज कैप कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं तो आपका रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि वो कंपनियां बहुत स्टैब्लिश होती हैं। उनके प्राइस या उनका जो भाव होता है उनका नीचे ऊपर बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता। तो आपको पता है कि अगर आपने किसी बहुत अच्छी स्टैब्लिश कंपनी में अपना पैसा लगाया है तो वो थोड़ा सा सेफ होता है। अब आ जाती है मिड कैप कंपनियां, जो कि मिड लेवल की होती हैं, जैसा कि हमने देखा जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक का होता है, वो कंपनियां। इन कंपनियों में भी रिस्क होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है लार्ज कैप के मुकाबले, क्योंकि ये अभी स्टैब्लिश हो रही होती हैं, ये अपना बिजनेस बढ़ा रही होती हैं, ये अपना वैल्यू मार्केट में बना रही होती हैं, तो इनका रिस्क थोड़ा सा हाई हो जाता है। अब आ जाते हैं स्मॉल कैप कंपनियों की तरफ। स्मॉल कैप कंपनियां बहुत छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, इनमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनमें रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि वो कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप में है, क्योंकि हम अपना पैसा तो रिस्क पे नहीं लगाना चाहते ना। अब चलिए दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है कि अगर आपने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए और अगर आपको बेचने हैं तो क्या आपको कोई खरीदार मिलेगा मार्केट में। अब इसे समझते हैं कि अगर कोई लार्ज कंपनी है, लार्ज कंपनी की लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, हर वक्त कोई ना कोई उस कंपनी को खरीद ही रहा होता है, क्योंकि उस कंपनी पर सबका विश्वास बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह मिड कैप में भी लिक्विडिटी हाई होती है, इतनी परेशानी नहीं होती कि आपको कभी खरीदार ना मिले। अगर आपने उस कंपनी के शेयर लेके रखे हैं तो आप किसी भी वक्त बड़ी ही आसानी से बेच सकते हैं। अब आ जाइए बढ़ते हैं स्मॉल कैप की तरफ। स्मॉल कैप, जैसे कि मैंने बताया, रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क इन्वॉल्व इसलिए भी होता है क्योंकि उसकी लिक्विडिटी कम होने की गुंजाइश थोड़ी ज़्यादा होती है। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी बहुत स्मॉल कैप कंपनी का शेयर लेके रखा हो और जब आप बेचने जाएं तो आपको कोई ख़रीदार ही ना मिले, क्योंकि उस कंपनी के बारे में ज़्यादा लोग जानते ही नहीं। अब आ जाते हैं रिटर्न एक्सपेक्टेशन। आखिर हम इन्वेस्ट पैसा करते ही क्यों हैं? हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें उसका रिटर्न अच्छा मिले। अब चूंकि लार्ज कंपनियां इतनी बड़ी होती हैं, इनमें रिटर्न थोड़ा सा कम होता है। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि आपने आज 10 रुपये लगाए और 10 दिन बाद वो 100 हो जाएंगे, क्योंकि ये कंपनियां बहुत स्टैब्लिश होती हैं, धीरे धीरे अपनी स्पीड से बढ़ती हैं। आज लगाया और कल बढ़ गया, या 10 दिन बाद बढ़ गया, या 1 महीने में आपका पैसा दुगना हो गया, वो होने के चांसेस और बहुत ही कम होते हैं। उसी तरह मिड कैप में चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। क्यों, मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि मिड कैप कंपनियाँ ही आगे चल के लार्ज कैप बनती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी वैल्यूएशन लोगों को पता नहीं चल पाती। वो कंपनी कितनी बढ़िया है वो धीरे धीरे बात बाहर आती है। और अगर आपने पैसा सही समय पे लगाया, जब वो कंपनी मिड से लार्ज बनने ही वाली है, तो आपके पैसे का जो रिटर्न है वो होने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह आइए देखते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कंपनियों के मिड कैप या लार्ज कैप बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत होती है, उनके सामने खुला मैदान होता है भागने के लिए। लेकिन तभी जब वो कंपनी, उसकी मैनेजमेंट, सभी चीज़ें अच्छी हों तब। इसीलिए ऐसी कंपनियों में रिटर्न एक्सपेक्टेशंस तो बहुत होती है, लेकिन दोनों तरफ की,
या तो बहुत अच्छा दे जाएगी आपको या बहुत ही खराब। इसीलिए कभी भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से पहले आपको हज़ार बार सोच लेना होगा और हज़ार चीज़ें चेक कर लेनी होंगी। अब ये चीज़ें चेक कैसे करेंगे, यहाँ भी एक परेशानी आती है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, कि कंपनी की कितनी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है। अगर कोई कंपनी लार्ज कैप है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी होगी, मतलब उस कंपनी के बारे में हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल होगी, इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर पे, बिजनेस चैनल्स पे। कंपनी ने एनुअली कैसा किया, क्वार्टरली कैसा किया, मंथली कैसा किया, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी में सीईओ कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो और अपना जो डिसीजन है वो सोच समझ के ले सकते हैं। मिड कैप की भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है काफ़ी ठीक ठाक, क्योंकि ये कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप में आ चुकी होती है, थोड़ी सी लाइमलाइट में होती है ये कंपनियाँ। तो मिड कैप की इंफॉर्मेशन भी आपको अवेलेबल हो जाती है मोस्टली। काफ़ी इंफॉर्मेशन, मतलब ऊपर ऊपर की जानकारी तो आपको मिल ही जाएगी, जो मोटी मोटी इंफॉर्मेशन लगती है हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। लेकिन स्मॉल कैप की इंफॉर्मेशन इतनी मिलती नहीं है, छोटी छोटी बारीकियां पता नहीं चलती, आए दिन क्या हो रहा है उस कंपनी में उसका अंदाज़ा नहीं आता, क्योंकि वो कंपनियां लाइमलाइट में नहीं होती, उसके बारे में बिजनेस चैनल बात नहीं कर रहे होते, न्यूज़पेपर वाले आर्टिकल्स नहीं लिख रहे होते। तो इन कंपनियों के बारे में जानना ज़रा मुश्किल हो जाता है। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है वो जानना मुश्किल हो जाता है, उसमें सीईओ कौन है, अभी कौन कंपनी को चला रहा है, ये सारी डिटेल्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आइए, एक और है जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, स्पेशली अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। और ये क्यों ज़रूरी है, आइए थोड़ा सा इसे समझते हैं। म्यूचुअल फंड जो भी मैनेज करते हैं वो सारे, आप भी मानेंगे कि थोड़े से पढ़े लिखे और अनुभवी लोग होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि लार्ज कैप में इन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स हमेशा आप देखेंगे कि ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स का पैसा लूज़ नहीं करना चाहते मार्केट में, इसलिए वो ज़्यादा हिस्सा अपने म्यूचुअल फंड्स का लार्ज कैप में रखते हैं। जैसे कि अब अगर पूरा ही हिस्सा लार्ज कैप में रखेंगे तो फिर रिटर्न्स अच्छे नहीं आएंगे। अभी कस्टमर किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करता है, ताकि उसे अच्छे रिटर्न आ सके, इसलिए वो थोड़ा बहुत प्रोफाइल जो है वो मिड कैप का भी ले रखते हैं। तो वो मिक्स रखते हैं मिड कैप और लार्ज कैप को। तो लार्ज कैप का हिस्सा जो होता है म्यूचुअल फंड में वो थोड़ा ज़्यादा होता है, मिड कैप का थोड़ा कम, और स्मॉल कैप का बहुत ही कम हिस्सा रखते हैं, बहुत ही कम। क्योंकि उन्हें पता है कि म्यूचुअल की निवेश करने के लिए अगर उन्होंने स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा लगाया तो वो बहुत सारा पैसा रिस्क पे डाल रहे हैं। जैसा कि हमारा पहला पॉइंट था, स्मॉल कैप में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स भी आप देखेंगे लार्ज कैप में ज़्यादा होती है, मीडियम मिड कैप में थोड़ी सी कम, और स्मॉल कैप में एकदम कम, वो ज़्यादा नहीं करते। तो जब भी आप निवेश करें आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। तो चलिए, ये हो गया हमारा आज का वीडियो। और हाँ, एक स्मॉल टिप, ये हर एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको रोज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे कि मैं जो यूज़ करती हूँ वो है moneycontrol.com। अगर आप moneycontrol.com पे जाएंगे और उस कंपनी को सर्च करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ ब्रिटानिया लिया है, आप ब्रिटानिया को सर्च कीजिए, वैल्यूएशन के अंडर में आप वैल्यूएशन पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे जो है ये मार्केट कैप दिख जाएगा। ये देखिए, ये रहा इस कंपनी का मार्केट कैप। इस तरह से आप किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन उस दिन क्या है वो पता कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई और वेबसाइट्स हैं जो इस तरह की आपको जानकारी रेडली अवेलेबल कर देंगी। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि किसी भी नंबर को जानने से पहले, अगर आपको पता नहीं है कि मार्केट कैप क्या है, तो ये सिर्फ आपके लिए नंबर है,
एक 95,000 करोड़ का नंबर है जिसे आपको नहीं पता कि ये कहाँ से आया। लेकिन अब जब आप जानते हैं कि ये शेयर प्राइस को आप मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तब ये प्राइस आता है। और ये प्राइस उतना ही बढ़ता है जितना आपका शेयर बढ़ता है, या उतना ही घटता है जितना आपका शेयर घटता है। तो अब जैसे कि आपने जान लिया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन नंबर कहाँ से आता है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में काफ़ी जगहों से अवेलेबल हो सकती है और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वेबसाइट हमेशा सही नंबर ही पब्लिश करें, कभी भी किसी भी नंबर को एक डबल चेक कर लेना तो अच्छी बात होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।